जय हिंद दोस्तों आज हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के पेपर 2022 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का शीर्षक किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 393 और भाग 22 में निहित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको दिए गए हैं। 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। दोस्तों 1967 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कानून, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान के मूल कर्तव्य जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें जो है परिवर्तन हो या उनको संक्षिप्त किया जा सके। दोस्तों इसी के संबंध में उसके बाद केस आया था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो है निर्णय पलट दिया था और इसमें ये कहा गया था कि आप जो है ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, भारतीय संसद जो है ऐसा कोई आदेश पास नहीं करेगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिसने जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संक्षिप्त छोटे हो जाए, मतलब जी उनको समाप्त नहीं करेगी। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल, तो इसमें केवल शब्द आ गया, उसके बाद डैश दे दिया है, मतलब आगे हमको फिल करना है। या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ऐसा क्या होगा जिसके आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का सब क्लास 2 हमें बताता है कि हम भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से हम विभेद नहीं करेंगे, ना ही उसे किसी सरकारी नौकरी में इस तरीके का, जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में इस तरीके का कोई भी हम जो है वो आर्टिकल नहीं रखेंगे जिसके आधार पर भारतीय संविधान या भारतीय कोर्ट या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या 5 होगी। ये बताया गया हमारे अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 3 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों इसमें डैश दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें व्यक्ति, नागरिक, विदेशी या भारतीय, तो इसमें जो है व्यक्ति आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301A के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार
निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? तो दोस्तों नियम भी कानून है, उपविधि भी कानून है, रूढ़ या प्रथा भी एक कानून है। तो इसका दोस्तों चौथा आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची से संबंधित है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची, जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 246 में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि वह, इसमें डैश दिया हुआ है, बालक द्वारा किया गया है। तो दोस्तों 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।